नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। साधना न्यूज के खास कार्यक्रम ऑफिसर टॉक शो में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर से दुर्ग संभाग ब्यूरो ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर ने महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों की नवीनतम तकनीकों और अनुसंधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनका कहना है कि इन तकनीकों के माध्यम से किसान अपनी फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी आय में सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ नवीनतम तकनीकों का उपयोग फसल विविधीकरण, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जैविक खाद और अन्य प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। इस चर्चा में उन्होंने यह भी कहा कि डुप्लीकेट खाद लेने से किसानों को बचना चाहिए। मार्केट में कई तरह की डुप्लीकेट खाद आ गया है जो असरकारक नहीं रहता। कभी भी खाद्य या कीटनाशक दवाई लेने से पहले अपने क्षेत्र के वरिष्ठ कृषक एवं विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही खाद्य खरीदें। किसानों को किस तरह की दवाई और खाद लेना चाहिए और नकली दवाई से कैसे बचना चाहिए, सब प्रमाणित संस्थान से या प्रमाणित जगहों से ही बीज क्रय किया जाना चाहिए। पर मैं देखा हूँ कि किसान लोग जब दवाई लेते हैं तो उनको बिल ही नहीं मिल पाता है। तो हमेशा अपने दुकानदार से या जिनसे भी आप परचेस करते हैं उससे पक्का बिल जरूर लें। पोटास के शॉर्टेज को कैसे समायोजित करें और दूसरा प्रोडक्ट यूज करें। मेरी जानकारी में ये पोटास की तो उतनी शॉर्टेज नहीं है जितना डीएपी का शॉर्टेज। जी, किसानों को सलाह यही है कि राज्य सरकार या कृषि विभाग के द्वारा दी जाने वाली जो बीज है उसका उपयोग करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ललित। साधना न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हम ऑफिसर टॉक शो के माध्यम से बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे और वो हमारे खास मेहमान कोई नाम के मोहताज नहीं है, पर भी हम उनका परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर, जो प्रमुख वैज्ञानिक है एग्रीकल्चर कॉलेज पर, और लगातार वो 20,000 से भी अधिक किसानों के बीच वो लगातार जुड़े रहते हैं, उनको सलाह देते हैं और लगातार समाधानों पर बात करते हैं। और हम आज उनसे चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले साहब, हम इस चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपके जन्मभूमि और शिक्षा दीक्षा पर भी प्रकाश डालेंगे, आपके निजी जीवन पर, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है। तो आपका जन्म कहाँ से हुआ और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जी, मैं आरंग ब्लॉक ग्राम लिंगाडी का निवासी हूँ। मेरी जन्मभूमि ग्राम लिंगाडी है जी, और मेरी शिक्षा दीक्षा जो आरंग में हुई प्रारंभिक शिक्षा जी, उसके बाद रायपुर कालीबाड़ी स्कूल से मैं पास आउट हुआ और फिर कृषि महाविद्यालय रायपुर से एमएससी और पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त हुई जी। और लगातार अपनी सेवाएं प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में एग्रीकल्चर कॉलेज में दे रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में जाते हैं। और हाल में ही हमने देखा कि धमतरी में कलेक्टर साहब के नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, नगरी सांकरा में मखाना की खेती की जा रही है। बृहद रूप से आपका मार्गदर्शन वहां मिल रहा है, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी खेती का समय है, मानसून का समय आ चुका है और किसान अब फसल की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में वो खाद और दवाई पहले से लेते हैं साहब। तो किसानों के लिए हम आज विशेष बात करने वाले हैं, क्योंकि आप उसी डिपार्टमेंट से हैं। किसानों को किस तरह की दवाई और खाद लेना चाहिए और नकली दवाई से कैसे बचना चाहिए, सब। देखिए कि बीज, खाद और दवा तीन कृषि आदान होते हैं जो कृषि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बीज का आप जानते हैं कि पहले किसान के पास स्वयं का बीज होता है, फिर वह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग बीज निगम से प्रमाणित बीज लेता है और उसके बाद बीज भंडार से या जो प्राइवेट जो डीलर्स है उनसे वो बीज क्रय करते हैं। तो यहाँ पर बीज के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे अच्छा बीज वही है कि जिसको किसान स्वयं तैयार करता है, उसके बाद वो प्रमाणित संस्थानों से लेता है, उसके बाद आखिरी में जो बारी आती है वो बीज भंडार या प्राइवेट कंपनी के माध्यम से। पर आजकल आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा किसान अब स्वयं का बीज उत्पादन लगभग बंद कर चुके हैं, इसीलिए अब हमको निजी कंपनियों के ऊपर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है और उनके बाजार में खुले दाम जो है आप देखेंगे खुले बाजार में, तो वो लगभग 90 रुपए 100 रुपए केजी के आसपास में तो सामान्य जो वैरायटी, रिसर्च वैरायटी जिसको बोलते हैं, उसकी कीमत है।
तो प्रमाणित संस्थान से या प्रमाणित जगहों से ही बीज क्रय किया जाना चाहिए, ताकि उसमें कोई दूसरी वैरायटी का मिक्स ना हो और उसमें खरपतवार की दिक्कत ना आए और साथ ही कीड़े बीमारी की समस्या कम हो। ऐसे किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जी, और हम महत्वपूर्ण चीजों पर भी बात करेंगे कि अक्सर किसान ठगे जाते हैं, दवाई लेते हैं महंगे महंगे, लेकिन जब छिड़काव होता है तो रिजल्ट नहीं मिल पाता उसको। कई दफा तो ऐसा होता है कि पूरा फसल की बर्बादी भी हो जाता है, तो उसको किस तरह से देख पाते हैं? जहां तक कीटनाशक या कृषि रसायन की बात है, उसमें आपका खरपतवार नाशी, निंदानाशक भी आता है, फफूंदनाशक भी आता है, माइटी नाशक भी आता है, ऐसे करके कीटनाशक भी है। तो बहुत सारे रसायन हैं। तो इसके लिए आप ध्यान में होगा कि छत्तीसगढ़ में या अन्य जगहों पे जो कीटनाशक है वो 2-3 माध्यमों से मिलता है। वो भी एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी किसानों को मिल रहा है। अभी इफ्को बाजार के नाम से इफ्को भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं कीटनाशकों के माध्यम से। कुछ मल्टीनेशनल्स कंपनी अब ऑनलाइन भी बहुत सारी कीटनाशक उपलब्ध है। और उसके बाद आता है कि कीटनाशक दुकानों से जो हम लोग दवाई खरीदते हैं। उसके लिए मैं किसान भाइयों से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी दवाई खरीदते हैं, चाहे आप उधारी में लें, चाहे आप नकदी में लें, पक्का बिल जरूर लें। जीएसटी आप जानते होंगे कि रासायनिक कीटनाशकों में 18% जीएसटी लगता है और जैविक कीटनाशकों में 5% जीएसटी लगता है। तो उसका बिल जरूर लें। आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे आजकल किसानों के लिए समूह एक बना हुआ है। उसमें आप उस कीटनाशक का फोटो, डिब्बे का और वो कीटनाशक जो खरीदे उसके बिल का फोटो शेयर करें अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से, या प्रमुख प्रगतिशील किसान हैं उनको आप उसको शेयर करके कंफर्म करें कि ये दवाई उच्च गुणवत्ता वाला या जो लेबल क्लेम है, जो उसमें लिखा हुआ है उसके रैपर में, वैसा वो कीटनाशक है कि नहीं। साहब, एक चीज आपने बता रहे थे अभी कि जैविक खाद में 5% जीएसटी लागू होता है और जो केमिकल जो दवाइयां हैं उस पर 18%। तो ये अक्सर मैं देखा हूं कि किसान लोग जब दवाई लेते हैं तो उनको बिल ही नहीं मिल पाता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि 2-3 चीजें हैं। एक तो आप जो बिल कई बार कच्चे में लिख के देते हैं तो उसमें आशंका रहती है कि अमाप या कोई किसी प्रकार का जो मिलावट वाला उसको कीटनाशक या कृषि आदान तो नहीं मिल गया है किसान को करके। तो हमेशा अपने दुकानदार से या जिनसे भी आप परचेस करते हैं उससे पक्का बिल जरूर लें, बोरी को रखें, खाली डिब्बे को जरूर रखें और उसका रैपर है उसको हमेशा संभाल के रखें, ताकि यदि वो दवा असरहीन है, वो दवाई यदि काम नहीं आ रही है, तो हम रैपर को देखकर बता पाएं कि पहले मैं इस दवाई का छिड़काव किया था, अब इसका दवाई का असर नहीं हो रहा है, तो इसके बाद कौन सी दवाई हमको डालनी चाहिए। जी, और हम जितने भी कृषि केंद्र के जो भाई हैं, साथी हैं, उनको भी हम निवेदन करेंगे कि आप किसानों को जब कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं या ऊपर के आपके डीलर से जब सामान ले रहे हैं तो इनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसान भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक एक अनाज को पहुंचाता है और इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। साहब, एक महत्वपूर्ण चीजों पर हम चर्चा करेंगे और राजस्थान सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है जिसका नाम है किरोड़ी लाल मीणा, और वो लगातार जो है राजस्थान सरकार के नेतृत्व में लगातार अलग अलग जगहों पर छापा की कार्रवाई वो कर रहे हैं और जो अवैध अमानक रूप से जो खाद्य सामग्री बेच रहे हैं उस पर भी नकेल वो कसे हैं। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ पर क्या हो पा रहा है? क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए कि किसानों के लिए यदि कोई कृषि मंत्री मैदान में उतरे हैं तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी राजस्थान के हैं, जिनका भी पिछले 4-5 दिनों से नेशनल लेवल के न्यूज में और समाचार पत्रों से जानकारी मिल रही है। आप देख रहे होंगे कि अधिकारी, व्यापारी और कहीं राजनेता
यदि ये एक हो जाए तो गलत कार्य को रोकने में बहुत कठिनाई होती है। तो बहुत लंबे समय से ये कॉकस बन जाता है, जिसको तोड़ने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। खुद छापे की कार्यवाही में जाके सब छोटी छोटी जानकारी कि इसका बैच नंबर क्या है, इसका पैकिंग क्या हुआ, तो उसमें चौंकाने वाली ये जानकारी मिल रही है कि जो बाजार की कीमत है 1500 रुपया, 2000 रुपया, वो 60 रुपया, 70 रुपया के आसपास में 15 से 20 रुपए किलो में बिकने वाली जो अनाज है उनके बीज मिल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार के कीटनाशक को कोटिंग करने के जगह पे कोई रंग का कोटिंग कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य पर भी दूसरा दुष्प्रभाव डालता है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 15-20 सालों में मनुष्यों में जो होने वाली बीमारियां हैं वो लगभग, जैसे कैंसर का लगभग 200% कैंसर के जो मरीज हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि बच्चों में भी डायबिटीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण आप सब जानते हैं कि ICMR और उसके अध्ययन के रिपोर्ट से प्रमाणित हो चुका है कि इसका मुख्य कारक जो है वो कीटनाशक है। इसलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री राजस्थान का जो निर्णय है, उनकी कार्रवाई है, उनका जो एक्शन है, वह हम किसानों के लिए स्वागत योग्य है। जी, और हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, माननीय श्री रामविचार नेताम जी, उन्होंने पोटास के शॉर्टेज पर भी प्रेस वार्ता लिया न्यूज सर्किट हाउस में। और पोटास का जो शॉर्टेज है उस पर किस तरह से किसान जो है अपने जो काम काजों को व्यवस्थित करे और पोटास के शॉर्टेज को कैसे समायोजित करें और दूसरा प्रोडक्ट यूज करके। जी, ये मेरी जानकारी में ये पोटास की तो उतनी शॉर्टेज नहीं है जितना DAP का शॉर्टेज है। तो DAP डाई अमोनियम फास्फेट जो दानेदार उर्वरक है उसकी शॉर्टेज लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन की डिमांड है। उसके विपरीत जो है लगभग 47,000 मीट्रिक टन के आसपास DAP की सप्लाई हुआ है। तो उसके चलते हुए किसान DAP के लिए काफी संघर्षरत है। बहुत जगह DAP की ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, उसमें 1800-1900 रुपए में भी ओपन खुले बाजार में मिल रहा है। तो किसान उनका सब्स्टिट्यूट के जो फर्टिलाइजर है उसमें ध्यान दे, जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें। दूसरा है 20-20-0, 18-18 या 19-19-19 का, इस तरीके का जो फार्मूलेशन वाले जो फर्टिलाइजर आते हैं उसका भी उपयोग करके DAP के डालने के समकक्ष जो उत्पादन मिलता है उस उत्पादन को हम ले सकते हैं। तो DAP नहीं मिलने से उसके विकल्प बहुत सारे हैं, जिसमें अपने विशेषज्ञों के सलाह लेकर, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सलाह लेकर इस संकट से उबरा जा सकता है। जी, और लगातार छत्तीसगढ़ में भी जो अमानक रूप से, जो अवैध रूप से जो खाद्य सामग्री बिक रहा है, केमिकल जो खेतों में जो दवाइयां यूज होती है, उस पर भी आप बीच में मुद्दा उठाए थे। और इसमें किस तरह से और जो है लोगों को इससे बचना चाहिए, किसानों को, कि बेहतर हो सके किसान जो है लूट से बच सके। देखिए कि हम अभी बहुत सारे जो डीलर हैं उनको दक्ष बनाने के लिए, उनको तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए कृषि विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार जो है डिप्लोमा कार्यक्रम चलाई, जिसमें बहुत सारे डीलर, लगभग छत्तीसगढ़ के 8 से 9 हजार डीलर अभी तक उसके डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए जानकारी, जागरूकता देने के लिए। फिर भी 2-3 चीजें हैं जो मैं किसानों की तरफ से, अपने स्वयं की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से अपील भी करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कीटनाशक दुकान वालों को कीटनाशक बेचने का लाइसेंस मिला है, मतलब जहर बेचने का आपको लाइसेंस मिला है, तो आप जिसका प्रमाण पत्र न है, लैब टेस्ट रिपोर्ट ना हो, ऐसे कीटनाशक को, ऐसे रसायन को नहीं बेचना चाहिए, इसे बचना चाहिए। दूसरा, जैविक के नाम पे रसायन जो देना है वह समाज के साथ भी क्राइम है और राष्ट्र के साथ है, और हम अपने निजी स्वार्थ के लिए जो वायलेशन कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट का या कानून का, यह भी बहुत बड़ा अपराध है। तो मैं यही आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि जो डोज या जो प्रमाण पत्र सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड या रजिस्ट्रेशन कमेटी के द्वारा दिया जाता है, जिसका आपको प्रिंसिपल सर्टिफिकेट उपलब्ध होता है,
अच्छी कंपनियों में आप देखे होंगे कि अब तो डिब्बे में बारकोडिंग कर दे रहे हैं, तो जिसमें बारकोड है इसका मतलब कि वो दवाई अच्छी कंपनी का स्टैंडर्ड की दवाई है, उसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई है। पक्के बिल में जो दवाइयां दी जाती है, जिसमें जीएसटी बिल काटा जाता है, वह दवाइयां लगभग सही मानी जाती है या है। पर अभी कई जगहों पर ध्यान में आया है कि जो रसायन के को छुपाकर बायो के नाम पर जो दवाइयों को बेचा जा रहा है, उसमें घातक रसायन भी है और उसमें जीएसटी की भी हेराफेरी की जा रही है। जी, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत शानदार जानकारी हमारे जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं डॉक्टर गजेंद्र साहब ने हमें परोसा है, और निश्चित रूप से ये किसानों के लिए काफी लाभकारी होने वाला है ये जानकारी। और हम और भी एपिसोड में हम चर्चा में बताएंगे। सर, और कुछ लास्ट में कुछ किसानों को सलाह, कृषि का समय। किसानों को सलाह यही है कि राज्य सरकार या कृषि विभाग के द्वारा दी जाने वाली जो बीज है उसका उपयोग करना चाहिए, और अच्छी कंपनियों का जो बीज जो किसान हमारे प्रगतिशील किसान भाई लोग लगाते हैं उसको देखकर हमको समझकर अच्छे बीजों का चुनाव करना चाहिए। जहां तक संभव हो बीज स्वयं बनाना चाहिए, उसके लिए प्रमाणित और ब्रीडर सीड या फाउंडेशन सीड लेकर आप बीज स्वयं तैयार कर सकते हैं अपने लिए। खाद की बात है तो खाद में भी आप देख रहे होंगे कि कोई भी खाद में ऑयल नहीं मिला रहता, पर अभी जो सिंगल सुपर फास्फेट में काला ऑयल मिलाकर जो उसको डीएपी बनाकर जो बेचा जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, उसको टेस्ट करने के लिए आप सिंपल पानी से में डुबाएंगे तो तेल तैरना चालू हो जाएगा। तो ये समझना चाहिए हमको कि वो डीएपी में वो सही डीएपी नहीं है, उसमें किसी प्रकार की ऑयल मिक्स करके या किसी तरीके से उस पर उसको बाजार में लाया गया है। तीसरा, कीटनाशक या किसी अन्य रसायन के बारे में तो जिसमें बारकोड हो, जो सीआईबी जिसके पास सर्टिफिकेट हो, जिसमें लेबल क्लेम हो, ऐसी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल आप बीच में और बताए थे कि जैविक खाद को कैसे हम समझें, तो उसको कुछ कछुआ वाला एक जैविक खाद का है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा या पौधों से निकाला हुआ अर्क जिसको अपन कह सकते हैं, उससे निर्मित, या जैसे नीम तेल है उससे निर्मित जो दवाइयां बनती है उसको हम जैविक दवाई बोलते हैं, जिसमें असर होने में कभी 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा लगता है। नीम ऑयल से बनी हुई या उल्टियों में 12 घंटा, 14 घंटा लगता है। रसायन में आप देखेंगे कि जैसे स्प्रे करते हैं कीड़ा तड़फने लगता है या कीड़ा तुरंत मर जाता है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि केचुआ, जहां पर हमारे पास हर खेतों में या आसपास केचुआ मिलता है, तो केचुआ को अपन एक प्लेट में या पेट्री डिश में रख लें और उसमें जो सशंकित जो रसायन है, जो उसमें केमिकल मिला हुआ है करके यदि ऐसा लग रहा है आपको, तो यदि लिक्विड है तो 1 बूंद, और यदि दानेदार है तो उसका थोड़ा सा चाय के चम्मच के बराबर आधे चम्मच में आप उसको लेके केचुआ के ऊपर डालेंगे तो केचुआ थोड़ा तड़पने लगता है और उसका तुरंत मर जाता है 2-4 मिनट 5 मिनट के अंतर। तो ये समझना चाहिए वो बायो में केमिकल मिला हुआ है, उसका उपयोग किसी भी शर्त पे नहीं करना चाहिए। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ आपको शिकायत करना चाहिए और इसके लिए जागरूकता भी किसानों के मध्य होना चाहिए। जो दवाइयां ऐसी मिल रही है वह हमारे फसलों में जहर की मात्रा, हमारे भोजनों में जो पहुंच रहा है उसको रोकने के लिए ये जागरूकता ही सबसे कारगर उपाय है। तो काफी शानदार जानकारी आपने दिया साहब, इसके लिए साधना न्यूज की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और भी हम नए नए विषयों पर, मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर गजेंद्र साहब से, और किसानों के हित में हम बात करेंगे। बहरहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सोनल के साथ ललित।